सब जन परमेश्वर की महिमा करो, सब जन। हालेलुया। सब जन बोलेंगे मत्ती 6 उसकी 9 आयत को पढ़ेंगे। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। सबको हालेलुया। जब आपको प्रेयर के बारे में बताया जा रहा है, कितने हफ्तों से? 2-3 हफ्तों से, कि प्रार्थना करने से पहले हमारी क्या विशेषताएं और क्या योग्यताएं होनी चाहिए। आमीन। कि हमारा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए, हमने नया जन्म हमने पाया होना चाहिए, और सब चीजें जो आपने पिछले हफ्तों में सुनी। मत्ती 6 उसकी 9 में लिखा, जब ये उस समय की बात है, चेलों ने एक बात को ध्यान से आपने समझना है। चेलों ने परमेश्वर को ये नहीं कहा परमेश्वर हमें पैसे बनाना सिखा, कैसे बनाते हैं, हमें अमीर होना सिखा, कैसे अमीर होते हैं, हमें चमत्कार करना सिखा, हमें मुर्दे जिंदा करना सिखा, हमें चंगा करना सिखा, हमें तू जिस तरह तूने दाखरस बनाया था पानी को, हमें भी करना सिखा। उन्होंने कहा परमेश्वर हमें प्रार्थना करना सिखा। आमीन। और बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसका मतलब क्या है? जब प्रार्थना शुरू करो तो कहां से करो? वर्शिप करने से। पुराने नियम में जब राजा होते थे, अगर कोई राजा के सामने अपने मुंह को उतरा वो लेके जाता था तो वो राजा की बेइज्जती के समान था। अगर राजा बैठा और आप राजा के सामने जा रहे हैं और आपका मुंह उतरा हुआ है, इसका मतलब ये आप राजा की बेइज्जती कर रहे हैं। आप उसकी महिमा का प्लेस, जो स्थान है उसका, जो उसका ऊंचा स्थान है, आप उस स्थान की कदर नहीं कर रहे और आप मुंह उतार के उसके सामने आ रहे हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने बाइबल में लिखा कि जब तुम प्रार्थना करो तो बोलो हे पिता, तेरा नाम पाक माना जाए। इसका मतलब क्या है? कि जब तुम प्रार्थना शुरू करो तो परमेश्वर के धन्यवाद से और परमेश्वर की आराधना करने के साथ अपनी प्रार्थना को शुरू करो। बाइबल में लिखा है जब तुम उसके प्रेजेंस में आओ, उसके फाटकों में आओ, उसके आंगनों में आओ तो स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसके फाटकों में आओ तो धन्यवाद करते हुए प्रवेश करो। आमीन। और बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो प्रार्थना करो हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यानी जब तुम प्रार्थना शुरू करो तो प्रार्थना शुरू करो अपनी वर्शिप से, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसके सामने जाओ। हालेलुया। चाहे आपकी कोई भी जरूरत क्यों नहीं है, आपको कोई भी चिंता क्यों नहीं है, या आपको कुछ भी परमेश्वर से क्यों नहीं चाहिए, वो ऐसा परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत को रखता है, जो जरूरतें पूरी कर सकता है, आत्मा को बचा सकता है, नरक जाने से बचा सकता है। लेकिन बाइबल में लिखा है जब आप उसके सामने आओ तो उसको कहो कि पिता, तेरा नाम पाक माना जाए। यानी उसकी हुजूरी, उसकी महिमा के सामने जब आओ तो धन्यवाद करते हुए और झुकते हुए और परमेश्वर की प्रेजेंस में आओ। हालेलुया। दूसरी आयत में लिखा है तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमें ऐसा लगता है कि शायद ये प्रार्थना हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं कि परमेश्वर जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर प्रार्थना करवा रहा है और हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं लिखा हुआ। स्वर्ग कैसा है? बोलो परफेक्ट। अपने पड़ोसी को बोलो परफेक्ट। जबरदस्त अच्छा, जबरदस्त अच्छा, परफेक्ट। आमीन। परमेश्वर ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो बोलो तेरा राज्य आए, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी पे कौन रहता है, इंसान या परमेश्वर? परमेश्वर के कहने का मतलब यह था कि जब तुम प्रार्थना करोगे कि जैसा स्वर्ग है, जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है तुम्हारी जिंदगी में भी हो। और अगर तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी, तुम्हारी जिंदगी कैसी हो जाएगी? कितने समझ रहे मेरी बात में? इसमें ऐसा नहीं है कि आप परमेश्वर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आपके सामने खड़ा और परमेश्वर को आप बोल रहे हैं प्रभु जिस तरह तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर हमारे सामने खड़ा और हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको बता रहा है कि मेरी इच्छा जब स्वर्ग में पूरी होती है तो वहां सब कुछ परफेक्ट है। वहां रोना नहीं है, वहां कुछ भूख नहीं है, वहां प्यास नहीं है, वहां धूप नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको तंग कर सके। वहां पाप नहीं है, वहां अंधेरा नहीं है, वहां बीमारियां नहीं है, वहां नशे नहीं है, वहां वरी नहीं है, वहां चिंता नहीं है।
आने वाले दिनों में क्या खाना और क्या करना है, कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है आपको। परमेश्वर ने कहा अगर तुम चाहते हो कि वो मर्जी पूरी हो, जिस तरह पिता जिस तरह तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है। हम लोगों को ये प्रार्थना करते हुए देखते हैं, हे पिता तू जो आसमान में तेरा नाम पाक माना जाए। ये प्रेयर नहीं है परमेश्वर थोड़े शब्दों का परमेश्वर था। अपने पड़ोसी को बोलो आमीन। अगर चेलों ने परमेश्वर को बोला मैं प्रार्थना करना सीखा, तो परमेश्वर ने अगर प्रार्थना करनी शुरू करते कि अच्छा लिखो कि छुटकारे के लिए प्रार्थना, ये चंगाई के लिए प्रार्थना, ये ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना, ये इसके लिए प्रार्थना, ये तुम्हारे परिवार के लिए प्रार्थना, तो शायद बाइबल इतनी भर जाती कि हम केवल प्रार्थना के बारे में समझ सकते हैं और बाकी चीजों की समझ नहीं आती। इसलिए परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए एक लाइफ स्टाइल दे दिया, सिर्फ वो शब्द दिए। अब ये शब्दों में प्रार्थना नहीं करनी, इन शब्दों के पीछे जो राज और जो भेद छुपे हुए हैं उनको समझने की कोशिश करनी। आमीन। परमेश्वर का जैसे मेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है जमीन पे भी हो। अगर आपकी मैरिज परमेश्वर की मर्जी से होगी तो मैरिज कैसी होगी? स्वर्ग जैसी। अगर आपका बिजनेस परमेश्वर की मर्जी से होगा तो वो कैसा होगा? अगर आपकी जॉब, अगर आपका चलना, आपका फिरना, आपका घर अगर परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता होगा तो वो कैसा होगा? कितने समझ रहे हैं आज? परमेश्वर ने कहा कि प्रार्थना करो कि जिस तरह परमेश्वर की मर्जी आसमान में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यानी आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, जो भी स्टेप आप ले रहे हैं कि परमेश्वर इसमें आपकी मर्जी पूरी हो। अगर ऐसी नौकरी जहां आपको झूठ बोलने की जरूरत है, इसका मतलब वो परमेश्वर की मर्जी से नहीं है और वो परफेक्ट भी नहीं होगी, वो सिद्ध भी नहीं होगी, स्वर्ग जैसी भी नहीं होगी। अच्छी चीजों के लिए लड़ना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है। और बाइबल बताती है हमारी लड़ाई इंसान से नहीं, फ्लैश से नहीं, मांस से नहीं, लहू से नहीं, संस्थाओं से नहीं, हमारी लड़ाई बुराई के साथ और शैतान के साथ है। आमीन। अगर हम चाहते हमारा बिजनेस स्वर्ग के जैसा हो तो हम उस बिजनेस में हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम रिश्वत ना देंगे ना लेंगे। कितनों को समझ आ रही है? अगर हम चाहते परमेश्वर की मर्जी जिस तरह आसमान में पूरी होती है वैसे ही आपकी जिंदगी में भी हो, आपको वो करना है जो परमेश्वर आपको करने के लिए कहते हैं। परमेश्वर जानते हैं स्वर्ग परफेक्ट है, वो जानते हैं स्वर्ग परफेक्ट है, वो जानते जिस तरह परमेश्वर यीशु मसीह को पता है क्योंकि वो परमेश्वर से निकले थे, स्वर्ग से आए थे, वो धरती के नहीं थे। लेकिन बाइबल में लिखा आपके लिए और मेरे लिए वो धरती पे आए। और परमेश्वर ने कहा अगर तुम चाहते हो तुम भी स्वर्ग की जैसी जिंदगी को बिताओ तो प्रार्थना करो पिता जिस तरह तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है वैसे ही हमारी जिंदगी में भी आपकी मर्जी पूरी हो। अगर एक सेवकाई में परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया जाए वो सेवकाई कैसी होगी? वो घर कैसा होगा? ऊंची आवाज में बोलो स्वर्ग जैसा। आमीन। स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में शांति है, वहां कलेश नहीं है, वहां लड़ाइयां नहीं है, वहां कंफ्यूजन नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में शांति और आनंद है, अगर हमारे घरों में भी हो तो वो वचन जो परमेश्वर ने बोले हैं उनको पूरा करना शुरू करो। तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तो झूठी गवाही मत देना, तो अपने माता और पिता का आदर करना। पहला स्थान किसको देना? जिससे फायदा मिले या परमेश्वर को? आज लोग अगर रिश्तेदारों से फायदा मिलना शुरू हो जाए परमेश्वर को दूसरे स्थान पे रखते हैं। अगर बिजनेस से फायदा मिलना शुरू हो जाए तो बिजनेस पहले स्थान पे आ जाता है। जो चीज आपके लिए पहले स्थान पे आती है वो चीज आपके लिए मूर्ति बन जाती है और मूर्ति पूजा एक अपराध है आपके लिए। अपने बिजनेस से इतना प्यार ना करो कि उसमें आप इतना दूर हो जाओ परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर दूसरे स्थान पे आ जाए और परमेश्वर की मर्जी फिर पूरी ना हो। फिर बाद में कहने का कोई फायदा ना होगा कि परमेश्वर तेरी शांति क्यों नहीं है, तेरा आनंद क्यों नहीं है, रोशनी क्यों नहीं है, ये प्रॉब्लम तुमको छोड़ के क्यों नहीं जाती? अपने हाथों को उठा बोलो परमेश्वर आपकी मर्जी पूरी हो मेरी जिंदगी में, मेरे बिजनेस में, मेरी सेवकाई में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में आपकी मर्जी पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कहे आमीन। हालेलुया। तीसरी आयत में लिखा हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। किसकी लिखा? हमारी के मेरी? दोबारा से पढ़ो, हमारी के मेरी?
किसकी रोटी? हमारी रोज की रोटी रोज हमें दे। किसकी रोटी? कि मेरी रोटी। परमेश्वर ने क्यों लिखा हमारी, मेरी क्यों नहीं लिखा? कितनी तरह की रोशनी बनाई परमेश्वर ने? दो तरह की, एक सूर्य और एक चंद्रमा। लिखा दो मुख्य ज्योतियां बनाई, एक सूर्य, एक मून, एक सन। दोनों क्या है? दोनों ज्योति हैं। एक की रोशनी ज्यादा है और एक की रोशनी। एक विश्वासी दो तरह की ज्योति में रहते हैं। वो दोनों ज्योतियां परमेश्वर की ओर से हैं, लेकिन एक विश्वासी दो तरह की ज्योति में रह सकता है, या तो सूर्य की ज्योति में या चंद्रमा की ज्योति में। चंद्रमा की ज्योति में जीने का मतलब यह है, मेरे रोज की रोटी मुझे आज दे। और सूर्य की रोशनी में जीने का मतलब है, हमारी रोज की रोटी हमें रोज दे। मैं ध्यान से आपको समझाता हूं। अगर एक व्यक्ति कहे, परमेश्वर मेरे पूरे मोहल्ले को ब्लेस कर, मेरे पूरे नगर को ब्लेस कर, आप उस नगर में आएंगे या नहीं आएंगे? अगर आप कहे, परमेश्वर मेरी पूरी कलीसिया को ब्लेस कर, आप उस कलीसिया में आएंगे या नहीं आएंगे? इसका मतलब क्या है? ग्रेटर लाइट। आपको पता है, इस समय अगर सूर्य आसमान में है तो चंद्रमा भी आसमान में है, लेकिन वो दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी ज्यादा है। बाइबल कहती है, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, आप खुद ब खुद एक ऊंची रोशनी में जीकर परमेश्वर आपको अपने आप ब्लेस करता जाएगा। परमेश्वर ने क्या कहा? हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। उसने ये नहीं कहा प्रार्थना करो तुम्हारे रोज की रोटी परमेश्वर तुम्हें दे। बहुत सारे लोग आज परेशान है सरकार से, गवर्नमेंट से। उनको पूछो, मसीह लोगों को, कितने घंटे रोज अपनी सरकार के लिए प्रार्थना करते हो? वो परेशान है सिस्टम से। उनको पूछो, अच्छा अपने सिस्टम के लिए कितने घंटे रोज प्रार्थना करते हो? बाइबल में लिखा, तुम अधिकारियों के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए प्रार्थना करो। क्यों? ताकि तुम चैन के साथ, भक्ति के साथ अपने जीवन को बिता सको। बाइबल में लिखा, जब पतरस के लिए लोन लगा के प्रार्थना कर दी कलीसिया, और बाइबल में लिखा जब याकूब को मरवा दिया गया, लोगों ने सोचा, जो लोग विरोधी थे, कि याकूब तो मर गया, अब पतरस को भी मारेंगे। लिखा जब पतरस को उठा के लेके जा रहे थे, कलीसिया अपनी गलती को समझी कि हमने अपने लिए प्रार्थना करते रहे, अपने सेवकों के लिए प्रार्थना की नहीं, दूसरों के लिए प्रार्थना की नहीं। अब लोग पतरस को भी उठा के लेके जा रहे हैं। अगर पतरस मर जाता, नुकसान किसका था? पतरस का कि कलीसिया का? अगर पतरस मरता तो पतरस कहां था? स्वर्ग में। 3 साल बाद के उसी रात, उसी दिन पौलुस ने कहा, मेरे लिए मरना लाभ है, मेरे लिए जीना लाभ है। मरना लड्डू है, जीना क्या है? कहता मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं आज ही मर जाऊं और स्वर्ग में चला जाऊं, लेकिन कहता आपके कारण मैं इस जीवन में जीना और भी अच्छा समझता हूं, कि मैं बहुत सारे लोगों को मसीह में और लेके आऊं, परमेश्वर के स्वर्ग में लेके जाऊं। हालेलुया। आज हम शिकायत करते गवर्नमेंट की, कितने घंटे प्रार्थना करते हो सरकार के लिए? कितने घंटे प्रार्थना करते हो सेवकों के लिए? कितने घंटे प्रार्थना करते हो दूसरों के लिए, नगर के लिए, अपने मोहल्लों के लिए? आप नशे वाले लड़कों से परेशान हैं, कितने घंटे देते हो रोज परमेश्वर को उनके लिए प्रार्थना करने के लिए? जब आप अपने नगर के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने नगर में आप खुद ब खुद आ जाएंगे। आमीन। अपने मोहल्ले के लिए जब प्रार्थना करेंगे, अपने मोहल्ले में आप खुद भी आ जाएंगे। एक एक शब्द, बाइबल का एक एक शब्द गहराइयों से भरा हुआ है। अगर आप 4 की 11 आयत में देखें, इसमें 7 शब्द हैं। हिंदी में भी 7 और इंग्लिश में भी 7 है। 7 शब्द है 4 की 11 में। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। कितने शब्द हैं? एक एक शब्द का मतलब है बाइबल में। परमेश्वर का हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। तुम्हारे नहीं, मेरे नहीं, कहता हमारे दिन भर की रोटी। यीशु मसीह ने आपको एग्जाम्पल में कहा, आपको भेदों में कहा कि जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, तुम्हारी खुद ब खुद प्रार्थनाएं, खुद ब खुद आशीष तुम्हारे पास होगी। आमीन।
इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने अधिकारों के लिए, अपने पॉलिटिशियंस के लिए, लोगों के लिए, सरकार के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चैन और भक्ति के साथ जीवन को बिता सको। सेवकों के लिए प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर उनके द्वारा आपके जीवन में आपको ब्लेस करे और भेदों को जाहिर करे और आपको परमेश्वर के ज्ञान और प्रकाश में बढ़ाए, आत्मा में बढ़ाए। अपने नगर के लिए प्रार्थना करो, अपने मोहल्लों के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करो। आज का विश्वासी इतना चिंतित है अपने उस बीमारी से जो उसके पेट में, तो उसको देश भूल चुका है, उसको मोहल्ला भूल चुका है, उसको लोग भूल चुके, सेवक भूल चुके। उनको अगर आप पूछे, अगर इस चर्च में पूछा जाए आप एवरेज बताओ कितने घंटे सेवकों के लिए प्रार्थना करते हो, आधा घंटा भी एवरेज नहीं निकलेगी आपकी। हालेलुया। मुझे माफ करना, आज मैं आपको आपकी सच्चाई दिखा रहा हूं। आमीन। परमेश्वर ने कहा हमारे दिन भर की रोटी हमें रोज दे। जो विश्वासी, परमेश्वर ने कहा अगर परमेश्वर के पास जाना चाहता है, प्रार्थना करना चाहता है, उसका पहले तो यह भरोसा होना चाहिए कि मेरे रोज की रोटी, रोटी का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने कहा था कौन रोटी है जीवन की? मैं जीवन की रोटी हूं। जो मन्ना, जो रोटी तुम्हारे बाप दादों ने खाई वो खा के मर गए, लेकिन लिखा जो कोई ये रोटी खाएगा वो जीवन भर मरेगा नहीं बल्कि अनंत जीवन पाएगा। जीवन की रोटी कौन है? और परमेश्वर ने कहा मेरे हमारे रोज की रोटी हमें रोज दे। इसका मतलब क्या है? रोटी का मतलब है सेटिस्फैक्शन, रोटी का मतलब है संतुष्टि। जब आप खाना खाते हैं वो क्या मिलती है? संतुष्टि। परमेश्वर ने कहा मेरे रोज, हमारे रोज की रोटी हमें रोज दे। इसका मतलब क्या है कि मेरे बिजनेस में, मेरी जॉब में, मेरे परिवार में जो मेरी सारी जरूरतें, परमेश्वर उन्हें पूरा कर। हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे बिजनेस में जितनी हमारी जरूरतें, परमेश्वर उन्हें क्या कर? कब कर? रोज। परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? हमारे महीने भर की रोटी आज हमें दे। ये लिखा है, हमारे हफ्ते भर की रोटी आज हमें दे। ये लिखा है, हमारे महीने भर, ये लिखा है, हमारे साल भर की रोटी परमेश्वर आज हमें दे। ये लिखा है, लिखा मेरे रोज की रोटी आज मुझे, आज हमें दे। एक असली विश्वासी को परमेश्वर इस तरह से जीना सिखाता है कि उसकी जरूरतें रोज की रोज उसकी जिंदगी में पूरी हो। अगर आप एक असली विश्वासी हैं, आप इस बात को समझेंगे कि आपकी पिछली प्रार्थनाओं का उत्तर आपके हिसाब से नहीं बल्कि परमेश्वर के हिसाब से आया जरूर। कितने समझ रहे मेरी बात को? जब आपने मांगा तब नहीं, लेकिन बाद में आया। आपने 40 मांगा, 40 नहीं, लेकिन 10, 5, 10, 5, 5 करके। कितने समझ रहे मेरी बात को? रोज की रोटी रोज मांगने का मतलब क्या है कि आप रोज के दिन के लिए परमेश्वर पर क्या करते हैं? भरोसा रखते हैं। अगर इस चर्च में से हम आज ही, मैं अभी बोला हूं कि डिप्रेशन के रोगी कौन है, और अगर एक डिप्रेशन का रोगी मेरे पास चल के आए जिसको चिंता रहती है, उसको पूछो क्या तेरी किडनियां ठीक है? बोलेगा ठीक है। आंखें ठीक है? ठीक है। दिल ठीक है? ठीक है। ब्रेन ठीक है? ठीक है। तेरा पेट ठीक है? ठीक है। हड्डियां ठीक है? ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है? बस चिंता रहती है। परमेश्वर ने क्यों कहा हमारे रोज की रोटी हमें रोज दे? ताकि आपकी, परमेश्वर ने इस बात में यह साबित करने की कोशिश की कि कल की चिंता, इसी 6:34 में, अतः कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। क्या कहा परमेश्वर ने? इसी मत्ती 6 में परमेश्वर ने कल की चिंता, कल अपनी चिंता क्या करेगा? अपने आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख क्या है? बहुत है। जब ये चर्च सेवा शुरू हुई थी 2008 में, हमारे पास एक छोटा सा कमरा था, एक टेंट जितना, और हम उसमें आराधना करते थे। और जैसे परमेश्वर
कामों को करता गया, लोग बढ़ते गए और हम उस कमरे को हमें छोड़ना पड़ा। और हम एक सामने 11 मरले का प्लॉट था उस कमरे के, हमने उस प्लॉट में टेंट लगाने शुरू कर दिए। 1 साल के अंदर अंदर वो सारा प्लॉट भर चुका था और हम नहीं जानते थे कि हम कहां जाएं, हमारे पास कोई जगह नहीं थी। और उस 11 मरले की प्लॉट जो छत पे था, उसके बिल्कुल साथ किसी का 11 मरले की छत थी जो हमने किराए पे ली हुई थी। लेकिन वो बिल्डिंग किसी और की थी और ये बिल्डिंग किसी और की थी। और मैं ये प्रार्थना करना शुरू कर दिया मैंने कि परमेश्वर, मुझे, आप जानते कि 1 महीने 2 महीने बाद मुझे जरूरत पड़ जाएगी, मेरे आपके लोग बढ़ रहे हैं, अब मुझे इस जगह को बढ़ाने की जरूरत है। आप मेरी प्रार्थना को सुने। और उस व्यक्ति के और इस मकान मालिक, दोनों मालिक, आज भी मेरा घर किराए पे है और उस छत पे मैं बंदगी करता था। और साथ वाली छत पे जो किसी की थी, वो भी हमारे गोडाउन नीचे बिजनेस था और ऊपर वो खाली थी, वो भी किराए पे थी। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर दोनों मालिक मान जाए और हम इस दीवार को खत्म कर देंगे, हमारे पास डबल जगह होगी, मैं डबल लोगों को बिठा पाऊंगा। लगातार जब मैं प्रार्थना करता गया, मैंने सोचा अब मैंने प्रार्थना कर ली, अब मैं जानता हूं परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। मैंने बोला मकान मालिक को, मैंने बोला ये दीवार हटानी है, भाजी ये दीवार हटनी है। कहता बिल्कुल नहीं, कहता बिल्कुल भी नहीं, साफ मना कर दिया। थोड़े दिन बाद मैं प्रार्थना करता जा रहा था, मैंने कहा परमेश्वर, और थोड़े दिन बाद मेरी फैमिली ने एक प्लॉट लिया। तब चर्च में से कोई भी पैसों को कलेक्ट करके कोई चीज ली नहीं जाती थी, क्योंकि मैं बिजनेस में था, सब कुछ उसी पैसे से चलता था, थोड़े लोग थे। थोड़े दिन बाद परमेश्वर ने 22 मरले का हमें प्लॉट दिया, जहां पे वो सेवा शुरू हुई। रुको, उस 22 मरले से ऊपर कितने बनने थे? 22। लेकिन परमेश्वर कहां लेके आया? ऊपर से ग्राउंड में, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि इस 22 मरले के बाद ये भरने वाले और इसके बाद जगह नहीं होगी। तो एक सामने उसके ग्राउंड थी, उसके सामने खाली ग्राउंड थी जो सिर्फ एक पार्क बनाने के लिए लोगों ने छोड़ी हुई थी। वो लोग बड़े, हमने ग्राउंड में जाना शुरू कर दिया। वो ग्राउंड भरी, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि ग्राउंड पे कब्जा ना कर ले, क्योंकि लोग हमें जानते नहीं थे। परमेश्वर ने उस प्लॉट का इंतजाम किया जो हम पिछले प्लॉट में बंदगी करते थे। किसी का वो प्लॉट लिया, परमेश्वर ने साथ वाला एक और प्लॉट दे दिया, वो भी हमारा नहीं था। उसके बाद परमेश्वर ने एक और प्लॉट दिया जो हमने चर्च ने खरीदा, और आज आप यहां बैठे हैं। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका मेरा माइंड परमेश्वर के माइंड से बहुत छोटा है। परमेश्वर ने कहा कल की चिंता कल कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत है। हम परमेश्वर को मनाने की कोशिश कर रहे थे, परमेश्वर तू जानता लोग बढ़ चुके हैं। क्या परमेश्वर ही जानता लोग बढ़ चुके हैं? कितनों को समझ आ रही? आज हम परमेश्वर को केवल रास्ता बताना शुरू कर देते, परमेश्वर इस तरह से जाना है, अच्छा इस तरह से गाड़ी चलानी है, इस तरह से मोड़ कटना है। प्रभु जी तो मासी आई तो कह देना अपना। परमेश्वर ने कहा कल के लिए कल का दुख बहुत है, कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है, कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। आमीन। केवल हम चिंता करते हैं कल के लिए, और परमेश्वर की निगाह में हम मूर्ख ठहरते हैं। बाइबल कहती है किसी भी बात की चिंता मत कर, पर सब बातें प्रार्थना के द्वारा अपने परमेश्वर के सामने रख, तो मसीह की शांति तेरे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आपकी प्लानिंग्स और परमेश्वर की प्लानिंग्स, आपकी योजनाएं और परमेश्वर की योजनाओं में बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। हम परमेश्वर को बताने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर अभी ये ऐसा हो गया, अब ऐसा हो जाना चाहिए, अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो जाना चाहिए। परमेश्वर इस तरह से काम नहीं करते जैसे आप चाहते हैं। वो जानते अगर आप पंगा लोगे, अगर आप अपनी प्रार्थना को कबूल करवाने की कोशिश करोगे, तो हो सकता आज भी चर्च वही लगती होगी 22 मरले में, और आज ये चर्च 1200 मरले में। कितनों को समझ आ रही है? ये आप जानते हैं प्रेयर, हम लगातार 3 हफ्तों से प्रेयर के बारे में बात कर रहे हैं, 4 हफ्तों से। एक एक शब्द बाइबल का, उसमें गहराई है। अगर हमारे शब्द ही पढ़ लो तो उसमें आपको मैंने दिया कि हमारे का मतलब क्या है। हमें, मुझे क्यों नहीं कहा परमेश्वर ने, हमारे क्यों कहा? गिव अस, इंग्लिश में लिखा गिव अस, यानी हमारे मांगने का सोता कौन है? प्रभु यीशु मसीह।
अगर आपकी मैरिज से परमेश्वर गायब है तो मैरिज कैसी होगी? नरक के जैसी। आपके बिजनेस से अगर परमेश्वर यीशु मसीह का वचन गायब है तो बिजनेस कैसा होगा? जहां स्वर्ग नहीं वहां क्या है? अगर जो काम हम करते हैं उसमें परमेश्वर का वचन मिला नहीं हुआ, उसके मुताबिक नहीं है, तो वो कैसा होगा फिर? इसलिए परमेश्वर ने कहा गिव अस, यानी परमेश्वर ने कहा मांगो। गिव अस यानी एक भरोसा रखो परमेश्वर पे कि परमेश्वर अगर तू नहीं तो मेरी जिंदगी का कोई भी हिस्सा फलवंत नहीं रह सकता। आपका बिजनेस जितना मर्जी फलवंत क्यों ना हो, उसे गिरते टाइम नहीं लगता अगर परमेश्वर उसके साथ मिले हुए नहीं। लोगों के परिवारों को टूटता हुआ देखा, क्यों? क्योंकि लोगों के परिवार उसकी आपसी अंडरस्टैंडिंग पे आप कभी नहीं चला सकते, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग्स बदलने में देर नहीं लगती। लेकिन अगर वचन आपके साथ है, आपका घर कैसा होगा फिर? स्वर्ग के जैसा। आमीन। परमेश्वर का हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। उसने भरोसा रखना सिखाया हम पे। हमें चाहे कुछ भी ना बताओ कि आने वाले समय में क्या होने वाला हमारे साथ, या परमेश्वर की क्या योजना है हमारे लिए, लेकिन परमेश्वर ने कहा भरोसा रख। जब आप यहां से लुधियाने के लिए निकलते हैं, रात को निकलते हैं, आप अपनी गाड़ी की जब हेडलाइट ऑन करते हैं, जब बाइक पे निकलते हैं, मोटरसाइकिल पे निकलते हैं, जब गाड़ी की बत्ती आप जगाते हैं, आपको लुधियाना दिखता है? क्यों नहीं दिखता? अगर दिखता नहीं, जाते क्यों वहां पे? आपने जलंधर में अपनी लाइट ऑन की और लुधियाने आपने जाना है, आपने गाड़ी की लाइट ऑन की, आपको लुधियाना दिखना शुरू हो जाता तभी? फिर जाते क्यों? आपको दिख ही नहीं रहा, कहां जाओगे? परमेश्वर उसी तरह से हमें सिखाता है। हालेलुया। हमें पता है सामने परमेश्वर की आशीष पड़ी हुई है, हमें पता है परमेश्वर की योजना पूरी होगी, लेकिन हमें अपनी लाइटों को ऑन करके अलर्ट होके बस परमेश्वर के रास्तों में चलते जाना है। आमीन। लुधियाना फिर आता है कि नहीं आता? जब रोड पे चढ़ जाओ, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी आने वाला यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम जानते हैं परमेश्वर किस तरह से काम करता है, लेकिन फिर भी हम चिंता में रहते हैं। चिंता करना परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलने के बराबर है। हालेलुया। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। पुराने नियम में ऐसी कोई भी घटना नहीं है जो परमेश्वर ने हमें सिखाने के लिए ना दी हो। जब इस्राएली लोग मन्ना खाते थे, वो कब उतरता था आसमान से? एक हफ्ते का इकट्ठा उतरता था या रोज उतरता था? बताओ। जब आसमान से मन्ना बरसता था, मन्ना आसमान से गिरता था, धरती में वो उगता था, जब कैसे भी आता था वो, परमेश्वर ने क्या कहा था? तुम रोज बाहर निकलना, और जैसे तुम अपनी छावनी से बाहर निकलोगे, तुम्हारे पास मन्ना होगा, तुम उसे जमीन से उठाना और खा लेना। ज्यादा मत बटोरना। एक जितना परमेश्वर ओमेर पुराने नियम के हिसाब से बताया था, इतना बटोरना। कुछ लोग ज्यादा बटोरते थे, लिखता उनका कुछ ज्यादा ना निकलता था। जो लोग कम बटोरते थे उनका कुछ कम नहीं निकलता था। परमेश्वर ने कहा था शुक्रवार को मैं 2 दिन के लिए उतारूंगा मन्ना। पहला दिन कौन सा है? संडे। शनिवार, मंडे नहीं। पहला दिन कौन सा है? संडे, मतलब संडे, यानी उस दिन जिस दिन परमेश्वर ने जो, कितनों को समझ आ रही? आज ज्यादा गहरा तो नहीं जा रहा मैं। परमेश्वर ने कहा कि पहले दिन बरसेगा मन्ना, तुम उसे उठाना, उसे खाना। कुछ लोग अविश्वासी थे, उन्होंने अगले दिन के लिए रख छोड़ा, उसमें क्या पड़ गए? क्यों? परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया? चलो किसी ने हफ्ते का बटोर लिया, किसी ने 2 दिन का बटोर लिया, चलो रोज आने के, लेकिन किसी ने एक ही। अब मैंने मान लो मेरा काम है, कल मैंने वहां, अब काम तो होते नहीं थे इतने, दूसरे काम होते थे। कल मैंने मान लो भेड़े चराने जाना है, मैंने सोचा क्या रोज रोज मन्ना इकट्ठा करूंगा, एक ही दिन में 7, एक ही बार में 7 दिन का इकट्ठा करके अपने पास रखता हूं, मैं रोज खाता रहूंगा। लोगों ने इकट्ठा किया, अगले दिन क्या पड़ गए उसमें? और परमेश्वर के सेवकों ने गुस्सा किया कि क्यों तुम परमेश्वर की आवाज क्यों नहीं सुनते? जब परमेश्वर ने कहा कि मैं रोज तुम्हें दूंगा, तो तुम्हें रोज उतना ही इकट्ठा करना जितना तुम्हें खाना है, बस। परमेश्वर ने क्या कहा? शुक्रवार को मैं कितने दिन का दूंगा?
2 दिन का। तुम शुक्रवार इकट्ठा करना, सुबह शुक्रवार भी चलेगा और शनिवार सबत का दिन है, उस दिन मत खाना, उस दिन इकट्ठा मत करना, सिर्फ अपने पास तेरे पास पड़ा होगा। तो जब शुक्रवार इकट्ठा किया तो क्या अगले दिन शनिवार वो सड़ा कीड़े पड़े? क्यों? ऐसा क्यों? परमेश्वर आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि मेरी रोज के अनुग्रह पे रोज भरोसा रखो। आमीन। वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है वचन से कि रोज के अनुग्रह पे रोज भरोसा रखो। और वही बात प्रभु यीशु मसीह ने आके बोली कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि शुक्रवार को 2 दिन का मन्ना बरसेगा, तुम शुक्रवार को खाना, उसे इकट्ठा कर लेना, शनिवार को भी चलेगा, लेकिन संडे आते ही वो फिर से सड़ जाएगा। लेकिन अगर संडे को तुम 2 दिन का इकट्ठा करोगे, मंडे वो नहीं चलेगा। मंडे को अगर 2 दिन का इकट्ठा करोगे, ट्यूसडे वो नहीं चलेगा। परमेश्वर एक विश्वासी को शुरू से भरोसा रखना सिखाता है, समर्पित रहना सिखाता है। आप एक ईगल को देखो, बाज को, वो उड़ते हैं, जब तक वो ऊपर वाले आसमान की हवा नहीं पहुंच जाता वो उड़ते हैं, अपने परों को हिलाता, जोर लगाता और पहुंच जाता है। और अगर आप ध्यान से देखें, जब वो ऊपर वाली हवा में पहुंच जाता है फिर वो जोर नहीं लगाता, अपने पंखों को क्या करता है, फिर वो फैला लेता है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर ईगल आसमान में चढ़ जाए और अपने पंखों को फैला ले तो स्टडी बताती है वो ऊपर भी जा सकता है बिना ऐसे ऐसे किए, और नीचे भी आ सकता है। जब आप समर्पित करते थे परमेश्वर को अपने जीवन को, फिर आपको चिंता नहीं है परमेश्वर कल मुझे कैसे चंगा करेगा, डॉक्टर क्या कहते हैं, कल क्या होगा, मेरा बिजनेस क्या होगा, जॉब का क्या होगा, मेरी सेवका का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। परमेश्वर जब चेलों को भेजा क्या कहा था, मारने के लिए झोली मत लेना, कुर्ते मत लेना, 2-2 क्या लेना, पैसे मत लेना, अपने बटुओं में सोना चांदी मत लेना। क्यों कहा परमेश्वर ने? क्या परमेश्वर चाहते थे कि चेले सफर करें? चेले सफर करने का मतलब क्या परमेश्वर ये चाहते थे कि चेले दुखी रहे? मैं कह रहा हूं कि ये चेले मेरे, मान लो परमेश्वर की, मैं कह रहा हूं जाना, पैसे मत लेना, मोबाइल मत लेना, कुछ मत लेना, बस चले जाओ। जो घर तुम्हें उतारे उसमें रहो, उसमें खाओ, उसको पियो। क्यों कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर चाहते थे कि हर चेला रोज की रोटी, रोज की जरूरतों में परमेश्वर पे भरोसा रखे, अपने बटुए पर नहीं। कितनों को समझ आ रही है? इसलिए परमेश्वर ने कहा था रोज की रोटी मैं तुम्हें रोज दूंगा। परमेश्वर कहने का मतलब था कि मैं तुम्हारी रोज की जरूरतों को रोज पूरा करूंगा। अगर आप कहने की ताकत और दम रखते हैं, मेरा परमेश्वर उसे पूरा करने की ताकत और दम रखता है। आमीन। अगर आप कहने की ताकत रखते हैं कि लंगड़े चलो, और आपको पता आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है, तो परमेश्वर लंगड़े को चलाने की ताकत और दम भी रखता है। कितनों को समझ आ रही है? आपके रोज की रोटी परमेश्वर रोज की जरूरतों को आपको दे सकता है और पूरा कर सकता है, अगर आप उस पर भरोसा रखें और चिंता ना करें। अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप दूसरों के लिए भी चिंतित हैं, हमारे रोज की रोटी हमें रोज दे, अगर आप दूसरों को अपनी प्रार्थना में मिला रहे हैं तो भी परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर इन वचनों को जो हमने सुने हैं हमारे जीवनों में ये फल लेके आए हैं, 100 गुना फल लेके आए हैं। अपने